यूपी से बिहार तक अपराधियों पर पुलिस आफत बनकर टूटी है। एक के बाद एक एनकाउंटर हुए हैं। बिहार के अररिया में पुलिस ने एक बदमाश को ढेर कर दिया, तो यूपी में पुलिस ने लखनऊ में एक बदमाश को मार गिराया। मुठभेड़ का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। रामपुर, गाजीपुर, संभल में भी मुठभेड़ हुई। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी बदमाशों पर पुलिस कहर बनकर टूट पड़ी है। यहां भी मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये देखिए, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, बदमाशों पर पुलिस का कहर टूटता दिखाई दे रहा है। अररिया में मुठभेड़ में तनिष्क लूटकांड का जो आरोपी था उसके साथ एनकाउंटर हुआ। इसके साथ ही रामपुर में बदमाशों से मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। लखनऊ में जो गैंग रेप का आरोपी था उसको यहाँ पर एसटीएफ के साथ जो मुठभेड़ हुई उसमें वो मर गया है। गाजीपुर में आप इन तस्वीरों को देखिए जहां मुठभेड़ हुई है, तो एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो रही है। और एक शहर नहीं, बिहार के अररिया में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, यूपी के रामपुर, गाजीपुर और इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं। तो आपको ये चार तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहर शहर एनकाउंटर जारी है। बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है बिहार के अररिया में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रामपुर और गाजीपुर में। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बिहार के अररिया से, जहां आरा पूर्णिया तनिष्क लूट का आरोपी अपराधी चुनमुन झा मुठभेड़ में मारा गया। एनकाउंटर के दौरान उसे गोली लगी थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। और इस मुठभेड़ के दौरान 2 इंस्पेक्टर सहित 5 जवान भी जख्मी हो गए हैं। तो तनिष्क लूट का आरोपी अपराधी चुनमुन झा मारा गया। गोली लगने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था और इलाज के दौरान मौत हुई। और इस मुठभेड़ के दौरान 2 इंस्पेक्टर सहित 5 जवान भी जख्मी हुए हैं। बिहार के अररिया में ये मुठभेड़ हुई है जिसमें चुनमुन झा मारा गया है। तनिष्क लूट का आरोपी है, अपराधी है चुनमुन झा, जो बिहार पुलिस के मुठभेड़ के दौरान मारा गया है। और इस मुठभेड़ के दौरान ही 2 इंस्पेक्टर और 5 जवान जख्मी हुए हैं। बिहार के अररिया में ये मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ विशेष कार्यबल को और इन्फॉर्मेशन था, उसी सूचना पर यहाँ छापामारी किया गया, जिसमें अपराधकर्मी 2 थे, वो भागने लगे। उनको बार बार रोकने के बावजूद भी वो लोग गोली फायरिंग कर दिए पुलिस पर। इसके आत्मरक्षार्थ एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग किया। और अपराधकर्मी जो है उसके बारे में मालूम चला है कि वो अपराधकर्मी हमारे जिला का कुख्यात अपराधकर्मी था, जो कई बैंक लूट में कांड में संलिप्त रहा है। पूर्णिया तनिष्क में और प्लास्टिक मुखिया पर फायरिंग करने में उसका नाम चुनमुन झा है, वही शामिल। क्या नाम है सर? चुनमुन झा। तो बिहार के अररिया में मुठभेड़ हुई है। हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशांक के पास चलते हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। शशांक, बिहार में भी एनकाउंटर की शुरुआत हो चुकी है और यहां तनिष्क लूटकांड का जो आरोपी है उसे मुठभेड़ में बिहार की पुलिस ने मार गिराया है। क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त? देखिए, इसमें कुछ जवान भी जो हैं वो घायल हुए हैं, उनका इलाज जो है हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन एनकाउंटर में चुनमुन झा मारा गया है। आरा पूर्णिया तनिष्क लूटकांड जो हुई थी उसका ये मुख्य आरोपी था और कुख्यात अपराधी था। बिहार के कई जिलों में इसका गैंग एक्टिव था। लूट की कई बड़ी घटनाओं को इसके गैंग ने अंजाम दिया था। तो पुलिस के तरफ से, एसटीएफ के तरफ से ये साफ मैसेज है कि अपराधी जिस भाषा में समझेंगे उनको उसी की भाषा में समझाया जाएगा। और आपको बता दें, इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के निशाने पर नीतीश हैं कि आपसे गरीब विभाग संभाल नहीं रहा है, आप अचेत अवस्था में। 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। पुलिस की टीम कहीं जाती है तो पत्थरबाजी होने लगती है। तो अब जिस तरह से नीतीश सरकार की आलोचना हो रही है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, तो पुलिस जो है वो एकदम एक्शन मोड में है और अपराधी जिस तरह से समझेंगे उनको उसी तरह से समझाया जाएगा। चुनमुन झा के बारे में आपको बता दें, ये अररिया में एक जगह पर अपने गैंग के साथ छिपा हुआ था। एसटीएफ और पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो इसको पकड़ने के लिए लोग वहाँ गए, तो उनके तरफ से एसटीएफ पुलिस पर जो है फायरिंग की गई। तो जवाबी हमले में इधर से भी फायरिंग की गई, कई राउंड गोलियां चली हैं। उसी दौरान चुनमुन झा को गोली लगी, वो घायल हो गया। और उसी दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को, एसटीएफ के जवान को भी गोली लगी है। तो इसको अस्पताल ले जाया गया था, इलाज चल रहा था। लेकिन अब से कुछ देर पहले चुनमुन झा की मौत हो गई है। जी, बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां रेप और मर्डर के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मंगलवार की रात वाराणसी से इंटरव्यू देकर लौटी महिला के साथ ये घिनौनी वारदात हुई थी। कल शाम अजय नाम का आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी।
जवाबी कार्रवाई में अजय मारा गया। पुलिस ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। अजय नाम का आरोपी एक गैंगस्टर था। उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। आरोपी अजय और दिनेश नाम के 2 आरोपियों पर यह आरोप था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 1 लाख का इनाम रखा हुआ था। दिनेश कल दिन में ही पकड़ा गया था और अब गैंगस्टर अजय मारा गया है मुठभेड़ में। लखनऊ में यह मुठभेड़ हुई है और पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। वाराणसी से लौट रही एक इंटरव्यू देने के बाद छात्रा के साथ जो घिनौनी वारदात हुई थी, रेप और मर्डर केस का ये जो आरोपी था अजय, इसे एनकाउंटर में मार गिराया है। तो लखनऊ के मलिहाबाद में जिस जगह आरोपी अजय के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ, उस जगह से संवाददाता विवेक राय की रिपोर्ट देखिए। 18 तारीख की रात को 32 वर्षीय महिला के साथ पहले रेप और फिर उसको मौत के घाट उतारने वाला दरिंदा अजय को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इसी रोड से अजय भागने की कोशिश कर रहा था और जब पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश करी तो वो इन पगडंडियों के रास्ते इधर आगे बढ़ा। उसने पुलिस की तरफ फायर किया था। इस दौरान पुलिस की तरफ से भी उस पर फायर किया गया। इस दौरान पुलिस की उसकी जो गाड़ी है वो यहाँ गिरी और ये फिर अंदर वो आम के बाग की तरफ आगे बढ़ा। और आपको यहाँ पर अलग अलग जो स्पॉट्स हैं वो आपको दिखाऊं तो उन जगहों पर जो फायरिंग हुई है उसके जो बुलेट्स हैं वो गिरे थे। लगभग 5 राउंड फायरिंग की बात कही जा रही है। इसके बाद आगे का जो आपको स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पर वो जाकर के अजय आगे गिरा। लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस, मलिहाबाद की पुलिस वो पिछले 2 दिनों से इसको लेकर के लगी हुई थी और अभी इस पूरी घटना के बाद फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और एक एक जो साक्ष्य है उसका संकलन कर रही है। 18 तारीख की रात में एक महिला जो कि वाराणसी से लौट रही थी, वाराणसी में उसकी नौकरी लगी थी, वहाँ पर 3 दिनों की ट्रेनिंग के बाद वो लौटी और यहाँ से आलमबाग से उसने टेम्पू किया। टेम्पू करके वो अपने घर जाने के लिए जा रही थी। इसी दौरान जिस टेम्पू में वो बैठी उसी टेम्पू ड्राइवर ने उसको वहाँ से चिन्हट ना ले जा कर के वो मलिहाबाद ले गया। इस दौरान महिला ने अपने परिवारजनों से बातचीत की और उनको बताया कि वो किसी अन्य रास्ते पर ड्राइवर उसको ले जा रहा है। तब परिवार की तरफ से उसकी लोकेशन भी मांगी गई थी और तब उसके बाद पुलिस को इतला भी किया गया था कि इस तरीके की चीज़ें हो रही। हालांकि तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिस कारण पिछले दिनों 7 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हुई है। 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। अजय को लेकर के भी पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी और अजय को लेकर के जब जानकारी मिली कि वो इस रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा है, जब पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश करी तब दोनों के बीच में फायरिंग हुई है। करीब 5 राउंड गोलियां चली हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2 गोलियां अजय को लगी हैं। यहाँ के बाद अजय को जो है अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसको मृत घोषित किया गया है। अजय के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और अजय के ऊपर कुल 23 मुकदमे थे। इसके पहले भी वो जेल जा चुका है। तो ये अलग अलग चीज़ें जो हैं वो निकल के सामने आई हैं। फिलहाल लेकिन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और जो वो आरोपी जिसने 32 साल की महिला के साथ रेप के बाद उसको मौत के घाट उतारा था, अब पुलिस की मुठभेड़ में वो भी मार गिराया गया है। तो इस खबर पर लखनऊ के डीसीपी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मलिहाबाद पुलिस और लखनऊ क्राइम ब्रांच की पुलिस और ठाकुरगंज की पुलिस ने लगातार इसका सर्च अभियान चला रखा था कि जो भागा हुआ अजय है उस पर उसकी गिरफ्तारी कर सके। रात में ये पता चला कि आज वो अजय अंधेरे में हरदोई निकलना चाहता है। इस सूचना पर लखनऊ और हरदोई रोड पर जो मलिहाबाद से गुजरती है वहाँ पर घेराबंदी की गई और एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को जब रोकने का प्रयास किया गया तब उस व्यक्ति ने गाड़ी मुख्य सड़क से कच्ची सड़क पर उतार दी और उतारने पर उसकी मोटरसाइकिल गिरी और उस पर वो पैदल भागा और भागते समय उसने पुलिस पार्टी पर फायर भी किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किए जिससे वो घायल हो गया और उसको तत्काल CSC में भेजा गया और वहाँ से उसको ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। तो लखनऊ गैंगरेप का मामला, जो हत्या का आरोपी अजय वो मुठभेड़ में मारा गया है। दिनेश कल ही गिरफ्तार हुआ था। हमारे संवाददाता विवेक राय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, लखनऊ में गैंगरेप हुआ, अजय मुठभेड़ में मारा गया है, दिनेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कैसे घेराबंदी की, कैसे इस मामले को देखा और कैसे इस आरोपी अजय को घेरा गया? देखिए, आपको
कि अजय और दिनेश ये दोनों 18 तारीख के बाद से फरार थे और पुलिस के ऊपर तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर के बार बार कहा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, पर राजधानी में इस तरीके की घटना हो जाना, जो महिला अपने घर जाना चाहती थी उसको रास्ता डाइवर्ट करके दूसरी तरफ कोई ले गया, और वो भी तब जब उसका भाई ये बात को लेकर के पुलिस को बता रहा है कि उसके बहन के साथ इस तरीके की स्थिति हो सकती है, लेकिन तब पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए, पुलिस ने इसके बाद किसी की तरफ से कार्रवाई भी की गई और पुलिस की कई टीमें इसको लेकर के लगी हुई थी। पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, जिसके बाद सबसे पहले दिनेश और जो ऑटो प्रयोग हुआ था वो पुलिस के हाथ से चढ़ा। इसके बाद दिनेश ने इस बात को लेकर के जानकारी कुछ बताई इसको लेकर के अब, और उसके बाद जब पुलिस इसको लेकर के पकड़ने की तलाश में थी, तभी ये पता चला कि अजय जो है वो हरदोई की तरफ भागना चाहता है। उसको लेकर के अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी की गई थी और उसी कड़ी में एक बाइक सवार आता हुआ देखा। जब पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश करी तो उसमें जो है वहीं से बाइक भगानी शुरू करी और उसके बाद हाईवे छोड़ करके वो नीचे आम के बाग की तरफ आया और वहां से उसने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। इस दौरान पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई। कुल 5 राउंड गोलियां चली हैं, जिसमें दो गोलियां जो है वो अजय को लगी और इसके बाद जब अजय को अस्पताल ले जाया गया, वहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया, क्योंकि पुलिस के हाथ लगभग 48 घंटे 50 घंटे से अधिक का समय हो चुका था, हाथ खाली थे, पुलिस के ऊपर तमाम दबाव था, पर फिलहाल पुलिस ने। तो देखिए विवेक, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो यूपी में लखनऊ में एनकाउंटर में जो गैंगरेप का आरोपी था वो से पुलिस ने मार गिराया है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मेलक क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां गश्त के दौरान पुलिस की कुछ बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इसी दौरान वहां पुलिस पर फायरिंग की गई और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश फिरोज के पैर में गोली लगी है, जबकि फिरोज का साथी बब्बू बच्चा फरार हो गया। फिरोज पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर के मेलक क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस पर फायरिंग करते हुए यहां पर कुछ बदमाश पाए गए और फिरोज के पैर में गोली लगी है और उसका साथी भागने में कामयाब रहा। 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे फिरोज पर दर्ज हैं। खनम थाने की पुलिस चेकिंग में थी। उसी समय एक गाड़ी में 2 व्यक्ति आते हुए देखे, जिनको रोकने की कोशिश की गई। दोनों व्यक्ति नहीं रुके। पीछा करने पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। एक बदमाश मौके से भागने में सफल रहा। दूसरी मुठभेड़ थाना स्वार क्षेत्र में हुई है, जहां पर पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग गोकशी करने के चक्कर में घूम रहे हैं। जैसे ही पुलिस पहुंची और पकड़ने का प्रयास किया, उन्होंने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया, फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी है। उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। यूपी के गाजीपुर में भी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। डबल मर्डर के 2 आरोपी मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं। खानपुर के उचौरी में 2 लोगों की हत्या हुई थी और उसी के जो आरोपी थे डबल मर्डर कांड के, उन 2 आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और 2 आरोपी मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है। जो डबल मर्डर के 2 आरोपी हैं, उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 आरोपी जख्मी हुए हैं। यूपी पुलिस ने कल रात एक और एनकाउंटर किया है। संभल के गुन्नौर में चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद बदमाश भागने के फिराक में थे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है, वहीं एक सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने अवैध हथियार और 2 खाली कारतूस और एक बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने बाइक से 2 दिन पहले ही लूटपाट की थी। तो उत्तर प्रदेश के संभल से यह खबर सामने आ रही है। गुन्नौर जुनावाई रोड पर 3 अज्ञात व्यक्तियों ने तमंचे के बल पर सोने के जेवर, नकदी व एक बाइक की लूट की। इसी लूट के अपराधियों के धरपकड़ के संबंध में थाना गुन्नौर की पुलिस द्वारा बैरियर लगाकर राजघाट रोड पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति बाइक से पुलिस को देखकर वापस भागने लगा। खुद को घिरता हुआ देख मीरमपुर बंदे पर उस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ हेतु जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी। एक 315 बोर का अवैध तमंचा व 2 खाली खोखे तथा एक बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई है।
अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी की हत्या हुई है। घर में मिला है स्वास्थ्य कर्मी पाती सिंह का शव पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। पुत्रवधू को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। इमारत की दूसरी मंजिल पर रहती है पुत्रवधू। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी की हत्या हुई है। शव पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने पुत्रवधू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता नितिन तोमर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, पुलिस का क्या कहना है? रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी की हत्या के पीछे कौन है? जी देखिए, ये 4 साल पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय से रिटायर्ड हुए थे। पाती सिंह इनका नाम है। इनकी उम्र 64 साल है। मूल रूप से सहारनपुर के रहने वाले हैं। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में इन्होंने अपना 3 मंजिला मकान बनाया था, वहीं रह रहे थे। इनकी पत्नी और इनके बेटे की मौत हो चुकी है। बेटे की मौत कोरोना टाइम में हुई थी। ग्राउंड फ्लोर पे ये रहते थे। फर्स्ट फ्लोर पे इनकी पुत्रवधू आरती रहती थी और ऊपर एक किराएदार अनुराधा रहती थी। अनुराधा ने देखा इनको कि ये नग्न अवस्था में घर पे पड़े हैं। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पे पहुंची। पुलिस ने सबका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम करवाया और फिलहाल आरती को हिरासत में लिया है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि इनका अपनी पुत्रवधू से झगड़ा होता था। आरती को हिरासत में ले लिया है और उम्मीद है कि पुलिस का ये कहना है कि आज पुलिस खुलासा कर देगी इस मामले में कि हत्या किन कारणों से हुई है। और पुत्रवधू आरती जो है वो हिरासत में है। जो स्थानीय लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने बताया था कि अक्सर इनका झगड़ा होता था। उसके पीछे 2 कारण है। एक प्रॉपर्टी विवाद था, दूसरा पत्नी की मौत होने के बाद रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी के कई महिलाओं से संबंध हो गए थे जो घर में आती थी। जी, बहुत शुक्रिया नितिन पूरी जानकारी देने के लिए। तो नितिन बता रहे हैं कि गाजियाबाद की पुलिस आज इस हत्याकांड पर खुलासा कर सकती है। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा के गुरुग्राम में भी एनकाउंटर हुआ है। फायरिंग में 20,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। आरोपी को करनाल से गुरुग्राम लाई थी पुलिस। तो गुरुग्राम में भी एनकाउंटर हुआ है। 20,000 के इनामी बदमाश के साथ हरियाणा पुलिस का ये एनकाउंटर हुआ है। करनाल से गुरुग्राम लेकर आई हुई थी हरियाणा की पुलिस और यहां पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।